हिमालय के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास बबली चिड़िया के साथ रहती थी। उसके 2 बच्चे थे, पिंकी चिड़िया और बबलू चिड़ा। वो दोनों सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवा से कहती है, कालू जी, मेरे माँ बाप ने मुझे नाज नखरे से पाला था, मेरी हर ज़रूरत पूरी करते थे। लेकिन मेरी जब से आपसे शादी हुई है, मैं प्याज की खेती कर रही हूँ। आखिर बताओ जी, तुमसे शादी करके मुझे क्या मिला? हम इतनी मेहनत से प्याज की फसल तैयार करते हैं, लेकिन मुनाफा बहुत कम मिलता है। मैंने क्या कुछ ना सोचा था अपने और अपने बच्चों के लिए, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। अरे तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? एक वक्त आएगा कि हमारे हालात भी अच्छे हो जाएंगे। चिंता ना करूं तो और क्या करूं? मैं अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन प्याज की खेती में मुनाफा इतना कम है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं कह देती हूँ कि इस खेती बाड़ी में कुछ नहीं रखा, चलो शहर चलते हैं और वहाँ ही कोई काम ढूंढ लेना। कैसी बातें कर रही हो? अगर हम शहर चले गए तो यहाँ प्याज की खेती को कौन देखेगा? माँ जी है ना, वो देख लेंगी। बस मैं कह देती हूँ कि अब आप शहर चलने की तैयारी करो जी। हाँ पापा, चलो ना शहर चलते हैं। मेरी एक सहेली भी शहर चली गई है और वो वहाँ अच्छे से रहती है। देखो जी, अब तो बच्चे भी कह रहे हैं, इसलिए तुम मान जाओ। अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो मैं कुछ खाकर मर जाऊंगी, फिर तुम अपने बच्चों को संभालते रहना। अच्छा टुनटुनी, इतना जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। तुम तैयारी करो, हम शहर चलते हैं। फिर कालू कौवा जाकर अपनी माँ से कहता है, माँ, तुम्हें तो पता है ना कि प्याज की खेती इस दफ़ा अच्छी नहीं हुई और हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। इसलिए मैं अपने बीवी बच्चों को लेकर शहर जा रहा हूँ और अब वहीं रहूँगा और वहीं काम करूँगा। कालू की बातें सुनकर माँ रोने लगती है। बेटा, इस दफा अगर प्याज की खेती अच्छी नहीं हुई तो कोई बात नहीं, अगली दफा अच्छी हो जाएगी। बस तुम मुझे और गांव को छोड़कर मत जाओ। तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। माँ, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें मिलने आता रहूँगा। फिर कालू कौवा अपनी फैमिली को लेकर शहर चला जाता है और वहाँ जाकर फेरी शुरू कर देता है। फिर कुछ दिनों बाद टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, सुनिए जी, घर का खर्च थोड़ा ज्यादा दिया करें, बहुत मुश्किल से गुजारा होता है इन पैसों में। टुनटुनी, तुम्हें तो पता है ना, बड़ी मुश्किल से ये फेरी वाला काम भी मिला है। अभी इसी में गुजारा करो, जब ज्यादा पैसे होंगे तो तुम्हें ज्यादा दे दूंगा। इसी तरह 3 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन कालू कौवा टुनटुनी से कहता है, 3 महीने हो गए हैं हमें शहर आए हुए और हमने ठीक तरीके से भोजन भी नहीं किया। तुमने देखा है कि बच्चे कितने कमज़ोर हो गए हैं। मेरी मानो तो आओ वापस चलते हैं, इससे तो अच्छा हम गांव में रह रहे थे। ठीक है जी, मैं भी यही सोच रही हूँ। मेरा माँ जी के बगैर अब मन नहीं लगता। फिर अगले दिन वो वापस अपने घर चले जाते हैं। उन्हें देखकर बबली चिड़िया खुश हो जाती है। देखो माँ, मैं वापस आ गया हूँ। अब मैं यहीं रहूँगा और अपने प्याज की खेती संभालूंगा और कहीं नहीं जाऊँगा। फिर टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा दोनों अपने प्याज की खेती शुरू कर देते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं।
कलकत्ता में एक घना जंगल था जहाँ कालू नाम का एक चोर रहता था। वो बड़ा ही बेवकूफ़ था। वो सारा दिन टीवी पर चोरी करने के आसान तरीके देखता, फिर टीवी पर देखे गए हथियारों को बाजार से खरीदता और रात को अपने हथियार लेकर चोरी करने निकल जाता। लेकिन सुबह खाली हाथ लौटता था क्योंकि वो बेवकूफ़ था। इसी तरह एक दिन उसने टीवी पर हथौड़े से चोरी करने का तरीका देखा। फिर उसने जल्दी से बाजार से हथौड़ा खरीदा। जैसे ही रात हुई वो चोरी करने निकल पड़ा। वो एक बड़े से घर के सामने आया और दीवार को जोर जोर से मारने लगा। हथौड़ा मारने की आवाज़ ऊंची होने की वजह से टुनटुनी चिड़िया की आंख खुल गई और वो समझ गई कि कालू चोर आया होगा। अच्छा, तो कालू चोर आज मेरे घर चोरी करने आया है। इससे पहले कि वो मेरा सारा घर तोड़ दे, मुझे उसे रोकना होगा। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया जल्दी से घर के बाहर आई। क्या है रे कालू, ये क्या कर रहे हो? देख नहीं रही, चोरी कर रहा हूँ। बेवकूफ, तुम चोरी थोड़ी कर रहे हो, तुम तो मेरे घर की दीवार तोड़ रहे हो। अपने लिए बेवकूफ का लफ्ज सुनकर कालू चोर गुस्से में आ जाता है। ये टुनटुनी, ये तुम बेवकूफ किसको कह रही हो? मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। हाँ, बाकी चोरों से थोड़ा सा हट कर हूँ। और हाँ, खबरदार जो तुमने मुझे बेवकूफ बोला। ये तो तुम्हें साबित करना होगा कि तुम बेवकूफ नहीं हो और बाकी सब चोरों से हट कर हो, वरना तो मैं तुम्हें बेवकूफ ही कहूँगी। अच्छा अच्छा, बताओ तुम्हें कैसे यकीन आएगा कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ? फिर टुनटुनी चिड़िया मन ही मन में सोचने लगी, ऐसा क्या करूं कि इस कालू की चोरी करने की आदत हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए। फिर कुछ सोचकर वो जल्दी से बोली, इसके लिए तुम्हें चांद को चुराना होगा। कालू चांद को देखते हुए जल्दी से बोला, अरे ये भी कोई मुश्किल बात है, लेकिन फिर तुम वादा करो कि तुम्हें मानना पड़ेगा कि मैं बेवकूफ नहीं हूँ। हाँ हाँ, मेरा वादा है कि फिर मैं तुम्हें कभी बेवकूफ नहीं कहूंगी। फिर कालू कौवा चांद को चुराने के लिए वहां से निकल पड़ा और टुनटुनी चिड़िया भी अपने घर में आकर सो गई। चांद को देखकर कालू कौवा खुद से कहता है, ये टुनटुनी भी बाकी सब पक्षियों की तरह मुझे बेवकूफ समझती है, लेकिन कल जब मैं चांद को चुराकर टुनटुनी चिड़िया के सामने लेकर आऊँगा तो फिर इसे मानना पड़ेगा कि मैं वाकई ही में अक्लमंद हूँ। और उस वक्त टुनटुनी के साथ साथ बाकी सब पक्षियों की शक्ल देखने लायक होगी। फिर कालू कौवा जल्दी से जंगल से घर आया। घर आकर उसने टीवी पर चांद चुराने का आसान सा तरीका देखा और फिर जल्दी से अपने घर में पड़ी हुई सीढ़ी ट्रक में रखी और ट्रक लाकर एक मैदान में रोक दिया। साथ ही उसने एक लंबा सा दरख्त ढूंढा। फिर सीढ़ी उस दरख्त के साथ लगाकर जल्दी से रस्सी लेकर वो चांद के पास पहुंच गया और चांद को रस्सी से बांधकर जमीन पर ले आया। जैसे ही चांद जमीन पर आया तो हर तरफ अंधेरा छा गया। सब पक्षी अलर्ट हो गए और कहने लगे, ये सब कालू चोर ने किया है, क्योंकि वही बेवकूफ है और ऐसा कर सकता है। कालू चोर को सारे पकड़ो और इसे सीधा करो आज। आज कालू चोर को हरगिज नहीं छोड़ेंगे।
कालू चोर ने जब सब पक्षियों को वहां आते देखा तो उसने डर के मारे जल्दी से चांद को छोड़ दिया। फिर चांद वापस अपनी जगह पर चला गया और एक दफा फिर हर तरफ रोशनी हो गई और सब पक्षी खुश हो गए। कालू कौवा जल्दी से घर आ गया और उसने भी चोरी करने से हमेशा हमेशा के लिए तौबा कर ली।